अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने नरेशन का सिलसिला शुरू किया है और इस नरेशन के हवाले से कल हमने अफर्मेटिव जुमले किए थे। आज हम न सिर्फ इंटरोगेटिव जुमले करेंगे, सवालिया जुमले करेंगे, बल्कि हम दो मुख्तलिफ जुमलों को मिलाने का तरीक़ा भी सीखेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन का मतलब यह हुआ, जैसे मैंने कल बताया था, कि किसी की बात किसी तक अगर उसी के लफ्ज़ों में पहुंचाई जाए वो डायरेक्ट है, और किसी की बात किसी तीसरे तक इस तरह पहुंचाई जाए कि अल्फाज आपके हों लेकिन मानी और मकासद उसी के हों, तो हम उसे डायरेक्ट कहते हैं। आज हम कर रहे हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव अंग्रेजी ज़बान में इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमले दो तरह से बनते हैं। एक सवालिया जुमला वो होता है जो WH के साथ बनता है, और एक सवालिया जुमला वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है, ऑक्सिलरीज के साथ होता है। तो आइए दोनों की मिसाल देखते हैं। ही सेड टू मी, या से टू मी कर दें। ही सेड टू मी, कैन यू सॉल्व these questions, these sums। ये सवाली जुमला है, क्वेश्चन मार्क। एक और सवाली जुमला बनाते हैं। He said to me, will you take tea or coffee? Will you take tea or coffee? एक और जुमला बनाते हैं। She said to me, which copy do you like? Do you like? एक जुमला और बनाते हैं। She said to me, she said to you, where do you live? Where do you live? अच्छा भाई, कल हम एक बात भूल गए थे बताना। कल हम ये बताना भूल गए थे भाई कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास में भी होगा, रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास में हो और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग पास में हो और रिपोर्टेड में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ मौजूद हो, यूनिवर्सल कोई सदाकत मौजूद हो, हिस्टोरिकल रियलिटी मौजूद हो, या ऐसा जुमला हो जिससे मफहूम बदलने का खदशा हो, तो वहां पर हम टेंस नहीं बदलते। मिसाल के तौर पर, मैं इसको पहले बाद में करूंगा, पहले कल वाली बात क्लियर कर दूं, वो बाद में मुझे ख्याल आया। तो मिसाल में हम कहें कि साहब, आई सेड टू यू वी आर सिनर, हम गुनाहगार हैं, वो तो हैं, हम वीवर नहीं कह सकते। या हम कहें साहब, शी सेड टू मी आई एम मुस्लिम, तो भाई वो जब मुसलमान, अगर वो कहे इसको अकॉर्डिंग टू रूल ये प्रेजेंट में है, शी सेड टू मी, और आई एम मुस्लिम को अगर वो आई वॉज मुस्लिम कहे, तो खुदा ना खास्ता क्या वो काफिर हो गए। तो गोया मतलब ये हुआ कि मफहूम नहीं बदलना चाहिए। अगर मफहूम नहीं बदले तो हम बदलेंगे, और अगर मफहूम बदल रहा होगा तो हम उसका जो अकॉर्डिंग टू रूल है हम चेंज। चूंकि बुनियादी मकसद नरेशन का ये है
कि उसकी बात किसी तीसरे तक उसी के मानी में पहुंचे, उसी के मफहूम में पहुंचे। अब एक शख्स कहता है कि साहब आई एम पाकिस्तानी, आई एम मुस्लिम, तो अगर इसको अकॉर्डिंग टू रूल वाज में कन्वर्ट करोगे तो अब क्या मुस्लिम ने से आप निकल गए, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है साहब, हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। इंटेरोगेटिव में हमने कहा कि सवालिया जुमले अंग्रेजी में दो तरह से बनते हैं। एक सवालिया जुमला बनता है WH के साथ, विच, वेयर, व्हाट, वी, हु, हुज, होम, वाई वगैरह, और एक सवालिया जुमला बनता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये कैन, विल, डू, हैव, हैज, शुड वगैरह वगैरह। पहले हम WH को करते हैं। WH अल्फाज इन जुमलों में, अच्छा ये जुमले सवालिया क्यों हैं? ये जुमले एक तो सवालिया इसलिए है कि ये विच मानी कौन सा, ये सवालिया, व्हाट मानी क्या, वेयर मानी कहां, एक तो सवाल इसलिए। दूसरा ये सवाल इसलिए है कि इस पूरे नाउन को, इसको सब्जेक्ट को निकाल दो, तो ये जो हमारे पास ये जो WH वर्ड है उसके साथ जिसकी एफिलिएशन कॉपी है, इसको हम हटा दें तो भी ये सवालिया है। ये सवालिया भाई इसलिए है, इसको हम हटा देते हैं, अभी इसको हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ये सवालिया इसलिए है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग का मौजूद है ना भाई। जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग का मौजूद होता है वो सवालिया होता है। उस सवालिया को हमें बयानिया करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। आइए कैसे करते हैं। नरेशन की दूसरी एक हिकमत ये भी है कि जनाब सवाल जुमला जिस सेंस में होगा उसी सेंस में हमने पहले कल वाले किए थे, शेड को हमने टेल से किया, क्योंकि टेल मानी बताना होता है। अगर यहां पर सवाल है तो हम आस्क इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि यहां पर सवालिया जुमला है तो सवालिया के लिए कन्वर्जन हम आस्क में करेंगे। अब यहां यूं भी कर सकते हैं कि शी आस्क्ड मी और इंक्वायर्ड ऑफ मी या क्वेश्चन टू मी, तो शी आस्क्ड मी कर दें, जुमले की मुनासिबत से आस्क कर दें, चाहे इंक्वायर्ड कर दें, चाहे क्वेश्चन कर दें। बस ये ज़हन में रहे, इंक्वायर्ड करेंगे तो ऑफ आएगा और क्वेश्चन QUESTIONED करेंगे तो टू आएगा। तो शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम सवालिया में दैट इस्तेमाल नहीं करते, और एक तो दैट इस्तेमाल यहां करते नहीं यहां करते। लेकिन सवालिया में भी दो तरह के तरीके होते हैं कि अगर सवालिया जुमला WH वर्ड से, ये गौर कीजिएगा भाई, अगर सवालिया जुमला WH वर्ड्स के साथ है, कोई क्वेश्चन है वो WH के साथ है, तो हम WH और जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है नाउन को, चीज को, उसको मैसेज उतारते हैं विच कॉपी। सही है साहब, विच कॉपी। अब ये तो हो गई बात खत्म। अब ये सवालिया जुमला इसलिए है कि हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी जो है वो सब्जेक्ट से बाहर है, ठीक है, तो हम इसको सब्जेक्ट से अंदर लाएंगे पहली बात। और उससे पहले हम क्या करेंगे, सवालिया को बयानिया में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल के सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है। हमने अल्फाबेट में पढ़ा था, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ये ऑब्जेक्ट है इसका, यहां से चेंज हुआ तो विच कॉपी आई। ये सवालिया जुमला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अकॉर्डिंग टू रूल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अब जब पास्ट में कन्वर्ट होगा और ये सवालिया जुमला अफर्मेटिव बने, इंटेरोगेटिव, डू इसलिए कि इंट्रोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव को जब हम कन्वर्ट करेंगे अफर्मेटिव में और टेंस बदलते हुए, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। डू सवालिया के लिए था, सवालिया खत्म हो गया तो डू ऐसे खत्म हो गया और सब्जेक्ट ये आ गया। और हमें पता है कि जब ये पास्ट हो तो इसका प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट होता है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब आई लाइक, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और चूंकि हमने सवालिया खत्म कर दिया, फुल स्टॉप, अब सवाल निशान नहीं आएगा, क्योंकि यहां विच मानी कौन सा था, विच मानी जो के। तो शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा विच कॉपी, जो कॉपी मुझे पसंद है, जो कॉपी मुझे पसंद थी, लेना थी। यहां सवाल था, उसने मुझसे पूछा कौन सी कॉपी तुम लोगे। सही साहब, तो आपसे बात समझ आएगी ना कि WH वर्ड ऐसे कैसी, उससे साथ जो भी ना होता है वो ऐसे ही आता है। अकॉर्डिंग टू रूल प्रोनाउंस को चेंज करते हैं रूल से, ये सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट से चेंज कर दिया तो आई आ गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सवालिया था, हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं बयानिया में
जब बयानिया में करेंगे तो डू हेल्पिंग वर्ब वैसे ही खत्म हो जाएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाएगी। तो कॉपी विच आई लाइक, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। यही रूल हम यहां अप्लाई करेंगे। शी, यहां आज का था, अब मैं सब पर समझाने के लिए इंक्वायर्ड कर देता हूं। शी इंक्वायर्ड ऑफ यू, ऑफ यू इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए WH के वर्ड्स में कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता, WH वैसे का वैसे ही आता है। अब यहां भी वही कंडीशन है, डू यू लिव, वेयर सवालिया की वजह से ये था, इसको ये खत्म हो गया क्योंकि हम अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको हमने यू किया, यू को सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट चेंज किया तो यू का यू ही रहा, वेयर यू लिव्ड। शी से, उसने तुमसे पूछा वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। शी इंक्वायर्ड, उसने तुमसे पूछा वेयर यू लिव, तुम जहां रहे। यहां वेयर भी खत्म हो गया, सवालिया ऐसे खत्म हो गई, तो यहां वेयर मनी जहां, सवालिया में वेयर मनी कहां था। हमने WH पहले किए, WH हमने पहले किए। अब हम आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, अब हम आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। हेल्पिंग वर्ब, ये WH था कंप्लीट। अब हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में सवालिया जुमला यकीनन हेल्प वर्ब शुरू होगा, वो कैन हो, विल हो, शैल हो, कैन हो, कुड हो, माइट हो, डू हो, डिड हो, इज, एम, आर, कुछ भी हो। उनके बनाने का तरीका, इन जुमलों के बनाने का तरीका इसी इंटरोगेटिव खानदान के, देखिए मैंने यहां एक समझाने के लिए इंक्वायर्ड ऑफ किया, यहां आस्क किया। अब मैं क्वेश्चन करता हूं, जरूरी नहीं है आप कहीं कुछ भी करते, समझाने की एक ही मिसाल दे रहा हूं। ही इंक्वायर्ड टू, ही क्वेश्चन टू मी, आप आस्क भी कर सकते हो, आप इंक्वायर भी कर सकते हो, लेकिन यह बात ख्याल रहे इंक्वायर के साथ ऑफ आएगा, क्वेश्चन के साथ हमेशा टू आएगा, टू मी। अब इंटेरोगेटिव में अगर सवाल या जुमला WH से शुरू होता था तो हम WH वर्ड्स को ऐसे का ऐसा ही निकाल लिया करते थे, नीचे उतार लिया करते थे, है ना। उसके बाद सवालिया जुमले को अकॉर्डिंग टू रूल टेंस तब्दील करते हुए अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दिया करते थे। हम यहां भी ये करेंगे, मगर जैसे अफर्मेटिव के जुमलों में इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगाते थे, हम यहां पर इफ लगाएंगे, इफ या वेदर। ये मौसम वाला है क्या है, भूल जाता हूं, वेदर है शायद, WH है क्या है, देख लेना भाई। तो ही क्वेश्चन टू मी, हमने इफ लगाया, ठीक है, और इफ के बाद ये इन्वर्ट कॉमा हट गया। इफ, हम पहले इफ को देखते हैं भाई, इफ, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल सेकंड पर्सन कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट से। तो जब ये सब्जेक्टिव हालत यू है तो अब हम इसी का भी सब्जेक्टिव लेकर आएंगे, इफ आई। रूल हमारे पास ये है कि ये अगर पास्ट में होगा तो इसका जो प्रेजेंट का जुमला है विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट। यहां भी इफ आई कुड, अब पास्ट कैसे होगा, कैन पास हो जाएगा, इफ आई कुड पास हो जाएगा, ये सब्जेक्ट होकर इधर आ गया, ये इधर आ गया, कुड, और फिर सॉल्व, दीस की जगह दोज आ जाता है, आपको पता ही है, दोज सम्स, और सवाल निशान खत्म। तो अंग्रेजी के वो तमाम जुमले जिनमें हेल्पिंग वर्ब होता है, उस हेल्पिंग वर्ब के जुमले नरेशन बनाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं, और इफ वेदर लगाने के बाद अकॉर्डिंग टू रूल जो भी अंदर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होता है उसे अपने मुताल्लिका उसूल से बदल देते हैं। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से जाता है, यहां सेकंड पर्सन था, इससे इसको बदला और आई आ गया। और ये जो कि सवालिया ये था कि सब्जेक्ट से बाहर कैन था, हम कैन को पास में कन्वर्ट करके अंदर ले आए भाई, आई कुड और सॉल्व और दीस कन्वर्ट किया दोज में, और ये सब, और ये हमारे पास हो गया नरेशन। अब मफहूम क्या बना, ही से, उसने मुझसे कहा कैन यू सॉल्व, क्या तुम मेरे लिए सवाल हल कर सकते हो। अब यहां ये बना ही क्वेश्चन, उससे सवाल किया इफ आई, क्या मैं आया मैं सवाल हल कर सकता था, तो यह बात आ गई। अभी हमने कहा था कि यहां इफ भी सही है और वेदर भी सही है, वेदर, यहां इफ भी सही है
वेदर भी सही है। अब हम इस पे आते हैं। ही आस्क मी, आज के साथ टू नहीं आता, मी, यहां वेदर भी सही है और इफ भी सही है, यहां भी सही है, यहां भी वेदर सही है, लेकिन हम इसमें इस जुमले में वेदर को प्रायोरिटी दूंगा। वेदर यहां भी सही, इफ यहां भी सही, इफ यहां भी सही और वेदर यहां भी सही, लेकिन मैं वेदर को प्रायोरिटी इसलिए दे रहा हूं कि ऐसे जुमले जिनमें कोई ऑप्शन मौजूद हो, ऐसे जुमले आमतौर पर इफ इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसे जुमले जिनमें ऑप्शन मौजूद हो वहां वेदर कर दो तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। तो वेदर अकॉर्डिंग टू ये चेंज हुआ, आई और विल कन्वर्ट हो गया वुड में, क्योंकि पास्ट में होता है वुड, टेक, टी और कॉफी। सवाल निशान खत्म। ये आज हमारे पास इंटरोगेटिव था, इसकी मैं एक आध प्रैक्टिस आपको और कराता हूं। अब देखें, आज की थोड़ी सी तवील इसलिए होगा कि ये जो हमने किया यकीन आप लोग समझ चुके होंगे, आपने देख लिया होगा। अब मैं इस बयानिया और सवालिया को मिक्स करता हूं। नरेशन का रूल यह है कि जो जुमला अफर्मेटिव में जाएगा उसका जो 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 नरेशन चेंजिंग होगी वो अफर्मेटिव से होगी, जो इंटेरोगेटिव होगा इंटेरोगेटिव से होगी, जो एक्सक्लेमेटरी होगा वो उसी हिसाब से होगी, ऑप्टेटिव उसी हिसाब से होगी। बुनियादी कवानीन यही है, बुनियादी लॉ यही है, मगर हम उसको चेंज करते रहते हैं। आइए देखते हैं हम इसको कैसे। मैं इसको मिटाता हूं और फिर आपको एक मिसाल, दो मिसाल करके देता हूं ताकि आपको जो एक्सेल मिले अभी इसी वीडियो के साथ ही, तो आप उस वीडियो को जो है वो प्रैक्टिस कर सके घर से। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। She said to me, I am in emergency and going office. Can you do this work for me today? I replied, no, I am also busy at home. अब आप देखें, ये जुमला डायलॉग है, ये जुमला डायलॉग है। एक बात और बता दूं कि जहां नो आता है, हम नो की जगह आई डिनाइड, ये सब्जेक्ट जो भी लगा होता है, डिनाइड या रिफ्यूज कहते हैं। अगर यस होता है तो हम ओके आई एग्रीड कहते हैं, और नो यस को खत्म कर देते हैं। देखिए यहां इस आई से लेकर टुडे तक ये शी कह रही है मी से, तो जब शी कह रही है तो शी हुई सब्जेक्ट और मी हुआ ऑब्जेक्ट। ऐसे ही है ना भाई, यहां से टुडे तक ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। नो से, इस नो से लेकर होम तक ये सब कह रहा है, तो ये सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुई। समझ गए होंगे आप। यहां से यहां तक बात करने वाला ये है, तो ये फर्स्ट पर्सन चेंज होगा,
और इसमें जो सेकंड वो चेंज होगा, और यहां से नो से यहां तक ये कह रहा है तो ये सब्जेक्ट हुआ फर्स्ट पर्सन, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और मजीद इसको एग्जामिन करें, यहां से यहां तक अफर्मेटिव है और यहां से यहां तक सवालिया है, तो इसकी जो कन्वर्जन होगी नरेशन की वो अफर्मेटिव के रूल से होगी, और इसकी जो कन्वर्जन होगी वो इंटरोगेटिव के हिसाब से होगी। देखते हैं साहब कैसे होगा। तो शी, इससे सवाल किया, इससे पहले का शी सेड या शी टोल्ड मी दैट, हमारे पास कल अफर्मेटिव का रूल है, दैट के बाद इन्वर्ट कॉमा हट गया, इसको हमने चेंज किया इससे दैट शी, ये चूंकि पास्ट है, ये प्रेजेंट का जुमला आई एम, तो कन्वर्ट हो जाएगा आई वॉज, शी वॉज इन एमरजेंसी एंड, चाहो तो वाज लगा दो, ना लगाओ क्योंकि ये वाज क्वालिफाई कर रहा है, ये वाज इसको कह रहा है ना मैं इमरजेंसी में थी और जा रही, तो यही वाज इसको भी क्वालिफाई कर रहा है, चाहो लगा दो चाहो ना लगाओ, एंड गोइंग ऑफिस, गोइंग ऑफिस। अब देखिए इसके बाद उससे सवाल किया उसी सांस में, कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी, एंड आस्क्ड, ये तो सवालिया हो गया ना, एंड फर्दर अपने पास से लगाओगे, फर्दर आस्क, मजीद पूछा, न सिर्फ ये बताया कि मैं इमरजेंसी में ऑफिस जा रहा हूं, बल्कि ये भी कहा एंड फर्दर, मजीद आस्क, ये पूछा, इफ हेल्प यू अप कैसे शुरू हो रहा है, इफ के बाद जब इसको रिप्लेस करोगे भाई, ये सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन किससे होगा, मी से कन्वर्ट होगा, इफ आई, क्योंकि यहां पर ये बात कर रही है, ये बात कर रहा है तो ये सब्जेक्ट हुआ, इससे मुखातिब तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। एक आस्क इफ आई डिड दिस, दैट पे चला जाएगा, दैट वर्क फॉर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है इससे, तो बी मानी मुझे, हर मानी उसे, वर्क फॉर हर, उसके लिए, दैट डे। सही भाई। अब यहां से साहब जवाब दे रहा है, आई, एक्चुअली मना किया, हम लिखे आई रिप्लाइड एंड टोल्ड, ना, आई रिफ्यूज्ड, आई डिनाइड, ये पूरा आई रिप्लाइड नो, यहां तक पूरा हो गया। अब जब इसमें आई रिफ्यूज और डिनाइड आ गया तो नो की जरूरत ही नहीं, बात समझ आ रही है ना। जब रिप्लाइड में अब पूरा आ गया रिफ्यूज्ड या आई डिनाइड, तो इसकी जरूरत ही नहीं। और उसके बाद यहां तो उसने इंकार कर दिया और फिर इंकार का सबब बताया, इंकार की वजह बताई कि भाई मैं भी मसरूफ हूं। अब बहाना किया नहीं किया तो अल्लाह जानता है भाई, उसने कहा मैं मसरूफ हूं। इंक्वायर्ड एंड पॉइंटेड आउट, बताया, जताया, पॉइंटेड आउट या टोल्ड, अफर्मेटिव का जुमला है, अफर्मेटिव का जुमला है, दैट। अब यहां ये जवाब दे रहा है तो ये आई, अब सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, ऊपर ये ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट है, तो दैट आई, ये चूंकि पास में कहा आई रिप्लाइड, तो यह पास में कन्वर्ट होगा, आई वॉज आल्सो बिजी एट होम। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जुमले को देखते हैं। अब कुछ मैंने प्रैक्टिस आपको दे रहा हूं मैं अभी, तो उसमें भी मुख्तलिफ जुमले होंगे, कुछ सादा हैं और फिर कुछ इसी तरह से कंबाइंड जुमले, तो आप उनको देखिएगा और प्रैक्टिस करें और अटैच रहिए, फ़ायदा होगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और माय डियर स्टूडेंट्स, इसको बार बार, जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो बार बार इसको देखें, जो साहिबान देख रहे हैं बार बार इसको देखें, ताकि इसकी आपकी एक्सपर्टीज आएगी, आप पे कॉन्फिडेंस आएगा और आपका माइंड इसको पढ़ने के काबिल हो जाएगा। मैं आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। जज़ाकल्लाह। और हाँ, आज मैं आपको कुछ अल्फाज मानी भी दे रहा हूं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो
बज़ाहिर पढ़ने में यकसा हैं, एक से हैं, लेकिन मानी उनके मुख्तलिफ है और थोड़े से यूनिक भी हैं। देखिएगा इंशाल्लाह फायदा हो। जज़ाकल्लाह।